क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? दूध क्यों? जल ही क्यों? सुबह सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा इतनी प्राचीन क्यों है? क्या यह केवल भगवान शिव की पूजा करने का एक तरीका है, या इसके पीछे कर्म, मन, मृत्यु और आत्मा से जुड़ा कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? सनातन परंपरा में शिव की उपासना केवल इच्छा पूरी करने के लिए की जाने वाली पूजा नहीं मानी गई। शिव संहार के देवता हैं, लेकिन यहां संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं है। संहार का अर्थ है पुराने का अंत, अहंकार का अंत, अज्ञान का अंत और उस चेतना का जागरण जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा को केवल एक बाहरी अनुष्ठान के रूप में नहीं देखा जाता। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी इसी व्यापक शिव उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जब इसे कर्म तथा मृत्यु के संबंध में समझने की कोशिश की जाती है, तब यह विषय और भी गहरा हो जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीव की यात्रा, कर्मों के फल, धर्म अधर्म और मनुष्य के आचरण के परिणामों का विस्तृत धार्मिक वर्णन मिलता है। वहीं दूसरी ओर शिव उपासना और अभिषेक की परंपरा विभिन्न शैव तथा पुराणिक ग्रंथों में दिखाई देती है। इसलिए आज हम एक ऐसे प्रश्न को समझेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, जल चढ़ाने के पीछे छिपा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? पहला रहस्य, जल ही क्यों? सनातन परंपरा में जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। जल जीवन का आधार है। मनुष्य का शरीर जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी जल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वैदिक और पुराणिक परंपराओं में जल का संबंध शुद्धि, जीवन और पवित्रता से जोड़ा गया है। जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तो वह केवल एक वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता। वह प्रकृति के सबसे मूल तत्वों में से एक को भगवान के प्रति समर्पित कर रहा होता है। जल का एक स्वभाव और है, वह नीचे की ओर बहता है। इसलिए जल को विनम्रता का प्रतीक भी समझा जा सकता है। मनुष्य का अहंकार उसे ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। यही कारण है कि जलाभिषेक को केवल बाहरी क्रिया न मानकर मनुष्य के भीतर विनम्रता उत्पन्न करने वाले प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। दूसरा रहस्य, शिवलिंग क्या दर्शाता है? शिवलिंग को लेकर अनेक प्रकार की गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं। सनातन परंपरा में शिवलिंग शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। लिंग शब्द का एक अर्थ है चिन्ह या प्रतीक, अर्थात ऐसा प्रतीक जिसके माध्यम से किसी गहरे और सूक्ष्म तत्व को समझा जाए। शिवलिंग उस परम तत्व की ओर संकेत करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधना कठिन माना गया है। शिव का अर्थ केवल एक देवता का नाम नहीं है। शैव दर्शन में शिव को परम चेतना के रूप में भी समझा गया है। इसीलिए जब जल शिवलिंग पर गिरता है तो बाहरी रूप से वह एक साधारण जलधारा दिखाई देती है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में यह धारा मनुष्य को निरंतरता की याद दिला सकती है। जल आता है, स्पर्श करता है और बह जाता है। ठीक उसी तरह जीवन आता है, कुछ समय रहता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तीसरा रहस्य, जलाभिषेक और मन की शांति। अब प्रश्न आता है, अगर जल केवल जल है तो इससे मनुष्य को आध्यात्मिक लाभ कैसे माना गया? यहां पूजा की मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भूमिका समझना आवश्यक है। जब भक्त शांत वातावरण में शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, धीरे धीरे जल अर्पित करता है, मंत्र का जाप करता है और कुछ समय अपने विचारों को शांत करता है, तो उसका ध्यान बाहरी संसार से हटकर एक बिंदु पर केंद्रित होता है। यही ध्यान की शुरुआत बन सकती है। ओम नमः शिवाय का जाप भी इसी एकाग्रता को बढ़ाने वाला साधन माना जाता है। इसलिए जलाभिषेक को केवल पानी चढ़ाने की क्रिया समझना अधूरा अर्थ होगा। यह एक ऐसी धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें जल, मंत्र, ध्यान, श्रद्धा और संकल्प एक साथ जुड़ सकते हैं। चौथा रहस्य, क्या जल चढ़ाने से पाप समाप्त हो जाते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैंने गलती की, अब मंदिर जाऊंगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा,
और सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन धर्म का गहरा संदेश इतना सरल नहीं है। पुराने कर्म सिद्धांत में कर्मों के परिणाम पर विशेष जोर मिलता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करने की धारणा प्रस्तुत की जाती है। इसलिए केवल बाहरी पूजा को अपने गलत आचरण का विकल्प मान लेना उचित नहीं। यदि कोई व्यक्ति रोज जल चढ़ाए लेकिन जानबूझकर दूसरों को धोखा देता रहे, झूठ बोलता रहे, अन्याय करता रहे, तो केवल छठा रहस्य, जल की धारा और जीवन की धारा। शिवलिंग पर गिरती हुई जलधारा को ध्यान से देखिए। जल ऊपर से नीचे आता है, एक पल के लिए शिवलिंग को स्पर्श करता है और फिर नीचे बह जाता है। मानव जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जन्म, बचपन, यौवन, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु। मनुष्य चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, समय को रोक नहीं सकता। यही कारण है कि शिव उपासना में वैराग्य का संदेश भी दिखाई देता है। शिव स्वयं हमें उस जीवन की याद दिलाते हैं कि यह बाहरी वैभव से अधिक महत्व आंतरिक सत्य का है। जलाभिषेक करते समय यदि मनुष्य यह स्मरण करे कि मेरा जीवन भी इस जलधारा की तरह निरंतर बह रहा है, तो उसकी दृष्टि धीरे धीरे बदल सकती है। सातवां रहस्य, मृत्यु से इसका क्या संबंध है? गरुड़ पुराण का एक बड़ा विषय मृत्यु और मृत्यु के बाद जीव की यात्रा है। मृत्यु को वहां जीवन का पूर्ण अंत मानने के बजाय जीव की आगे की यात्रा से जोड़ा गया है। कर्मों के आधार पर जीव की स्थिति और उसके अनुभवों का धार्मिक वर्णन मिलता है। इस दृष्टि से देखें तो जीवन का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका अंतिम समय कब आएगा। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल भविष्य में किसी लाभ की कामना नहीं होना चाहिए। यह वर्तमान जीवन को धर्ममय बनाने की याद भी हो सकती है। आज जो कर्म कर रहे हैं उसी से भविष्य बनता है। यही कर्म सिद्धांत की मूल भावना है। आठवां रहस्य, सोमवार को जल क्यों? सनातन परंपरा में सोमवार का संबंध भगवान शिव से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। इसी कारण अनेक भक्त सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात है। केवल सोमवार को ही शिव की पूजा करना आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए। शिव उपासना किसी एक दिन तक सीमित नहीं है। सोमवार विशेष दिन हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और साधना का संबंध पूरे जीवन से है। यदि कोई व्यक्ति सोमवार को जल चढ़ाए और बाकी दिनों में अपने कर्मों की चिंता ही न करे, तो पूजा का आध्यात्मिक उद्देश्य अधूरा रह सकता है। नौवां रहस्य, क्या अधिक जल चढ़ाने से अधिक फल मिलेगा? यह भी एक आम धारणा है। कुछ लोग सोचते हैं जितना अधिक जल उतना अधिक पुण्य। लेकिन पूजा का वास्तविक मूल्य केवल मात्रा से निर्धारित करना उचित नहीं। एक बूंद जल भी श्रद्धा से अर्पित की जाए तो उसका भाव महत्वपूर्ण है। और बहुत अधिक जल चढ़ाकर भी यदि मन में अहंकार हो तो पूजा का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। इसलिए जल की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है मन की भावना। भक्ति में प्रदर्शन नहीं, समर्पण महत्वपूर्ण है। 10वां रहस्य, जलाभिषेक में मंत्र का महत्व। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बहुत से भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव उपासना की प्रमुख परंपराओं में से एक है। मंत्र का बार बार उच्चारण मन को एकाग्र करने में सहायता कर सकता है। जब मनुष्य जल चढ़ाते हुए मंत्र का जाप करता है तो उसकी दृष्टि, श्रवण, श्वास और ध्यान एक ही साधना में जुड़ जाते हैं। इसीलिए जलाभिषेक को ध्यान की एक सरल प्रक्रिया के रूप में भी अनुभव किया जा सकता है। 11वां रहस्य, शिव को जल क्यों प्रिय माना गया? लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव को सरल पूजा से प्रसन्न होने वाला देवता कहा जाता है। बेलपत्र, जल, ध्यान, मंत्र, इन सबका शिव पूजा में विशेष स्थान है। इसका एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश यह भी समझा जा सकता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी वैभव आवश्यक नहीं। मनुष्य के पास बहुत धन न हो, फिर भी वह श्रद्धा से पूजा कर सकता है। यही शिव के सरल और तपस्वी स्वरूप से जुड़ा संदेश है।
12वां रहस्य, जल और अहंकार। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? धन? नहीं। शक्ति? नहीं। शास्त्रों की दृष्टि से मनुष्य के भीतर का अहंकार उसके पतन का कारण बन सकता है। अहंकार कहता है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन मृत्यु एक क्षण में यह भ्रम समाप्त कर देती है। शिव का स्वरूप मनुष्य को मृत्यु की अनिवार्यता की याद दिलाता है, और जल अहंकार को झुकने का प्रतीक बन सकता है। जब भक्त अपने हाथों से जल उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह स्वयं को याद दिला सकता है, मैं इस संसार का मालिक नहीं हूं, मैं भी इस जीवन का एक यात्री हूं। 13वां रहस्य, जलाभिषेक और इच्छा। अनेक भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मनोकामना करते हैं। धन, सुख, परिवार की शांति, सफलता, विवाह, स्वास्थ्य, संतान और अनेक प्रकार की इच्छाएं। धार्मिक परंपरा में भगवान से प्रार्थना करना स्वाभाविक है, लेकिन शिव उपासना का एक उच्चतर अर्थ यह भी हो सकता है कि मनुष्य केवल यह न कहे मुझे यह दे दो, बल्कि यह भी कहे मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दो। क्योंकि यदि 15वां रहस्य, मृत्यु के बाद क्या बचता है। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं में बार बार कर्म के महत्व पर ध्यान जाता है। मनुष्य मरता है, शरीर समाप्त होता है, धन पीछे रह जाता है, परिवार पीछे रह जाता है, लेकिन धार्मिक कर्म सिद्धांत में जीव की यात्रा उसके कर्मों से जुड़ी मानी जाती है। इसीलिए जीवन में किए गए कर्मों को महत्व दिया गया। यह शिक्षा मनुष्य को डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए भी समझी जा सकती है। आज जो कर रहे हो वह महत्वहीन नहीं है। आज किसी के प्रति दया दिखाई तो वो भी कर्म है। आज किसी को धोखा दिया तो वह भी कर्म है। आज किसी की सहायता की तो वह भी कर्म है। और इसी कारण धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं, धर्म जीवन के हर व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। 16वां रहस्य, जल चढ़ाने का सबसे गहरा अर्थ। अब इस पूरी बात को एक वाक्य में समझिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल भगवान के ऊपर जल डालना नहीं है, यह स्वयं को याद दिलाने की एक प्रक्रिया हो सकती है कि जीवन क्षणभंगुर है, समय बह रहा है, शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है, अहंकार व्यर्थ है और कर्मों का महत्व है। जल बह जाता है, लेकिन उस क्षण में लिया गया संकल्प मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। यही कारण है कि पूजा के बाद केवल मंदिर से लौटना पर्याप्त नहीं, पूजा का प्रभाव व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि आज जल चढ़ाया तो आज किसी के साथ अन्याय मत करो। यदि आज ओम नमः शिवाय कहा तो आज अपने क्रोध पर भी विजय पाने की कोशिश करो। यदि आज भगवान के सामने सिर झुकाया तो जीवन में किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान मत करो। यही पूजा को कर्म से जोड़ता है। अंतिम रहस्य, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या सोचें। अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने जाएं, जल अपने हाथ में लें, कुछ क्षण शांत रहें और मन में यह विचार करें, मेरा शरीर नश्वर है, मेरा समय सीमित है, मेरे कर्म मेरे जीवन का हिस्सा हैं, मुझे अपने भीतर के क्रोध को कम करना है, मुझे अपने अहंकार को छोड़ना है, मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है। फिर जल अर्पित करें और मन में कहें ओम नमः शिवाय। फिर भगवान से केवल धन और सफलता न मांगे, यह भी मांगे, हे महादेव, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, मुझे अपने कर्मों को शुद्ध करने की शक्ति दीजिए, मुझे अहंकार से बचाइए, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसके कर्म मेरे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी हों। क्योंकि अंत में मनुष्य अपने साथ अपना घर नहीं ले जाता, अपना धन नहीं ले जाता, अपना पद नहीं ले जाता, अपनी प्रसिद्धि नहीं ले जाता। धार्मिक कर्म सिद्धांत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात उसके कर्म हैं।
और शायद इसी कारण शिवलिंग पर गिरती हुई वह छोटी सी जलधारा हमें बार बार एक बहुत बड़ा सत्य याद दिलाती है। जीवन भी जल की तरह बह रहा है। जो समय आज हाथ में है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए पूजा केवल मंदिर में मत रखिए, उसका संदेश अपने व्यवहार में लेकर जाइए। जल शिवलिंग पर चढ़ाइए, लेकिन साथ में अपने भीतर का अहंकार भी अर्पित कीजिए। जल के साथ अपना क्रोध भी बहने दीजिए। जल के साथ अपनी नकारात्मकता भी छोड़िए। और मंदिर से वापस लौटते समय अपने साथ एक नया संकल्प लेकर आइए, क्योंकि भगवान शिव के सामने चढ़ाया गया जल कुछ ही क्षणों में बह जाता है, लेकिन उस जल के साथ लिया गया एक सच्चा संकल्प पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।